यूपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में वार्षिक परीक्षा 2026 का इतिहास का क्वेश्चन पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो इतिहास का पेपर है 10 मार्च के दिन रहेगा। तो 10 मार्च के दिन 80 में से 75 अंक आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको इसके 6 सेट दूंगी। 6 सेटों को आपको कंप्लीट कर लेना है। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा के रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार लियोनार्दो दा विंची थे। अगला है, मेजी सरकार का संबंध है। तो मेजी सरकार का जो संबंध है वो जापान से है। तीसरा आपका इसमें रहेगा, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था? तो इसका गठन चंगेज खान ने किया। अगला है, मेसोपोटामिया वर्तमान समय में किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये इराक का हिस्सा है। अगला है, यूरोपीय लोगों द्वारा बनाई गई बस्तियों को क्या कहा जाता है? तो इसको कॉलोनी कहा जाता है, कॉलोनी। और अगला है, रोम साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर को कहा जाता है। तो ये हो गए हैं सही विकल्प। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ से हम टिक करेंगे। तो पहले का आपका ए रहेगा, दूसरे का भी ए रहेगा, तीसरे का ए, चौथे का सी रहेगा आपका, चौथे का सी, और पांचवे का आपका रहेगा बी, और छठे का आपका रहेगा डी। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। और आपने अभी तक ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चेक करें किस तरह से सब्सक्रिप्शन मिलेगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आपको ऐप पर स्पेशल पीडीएफ भी मिलेगी इतिहास की। तो स्पेशल पीडीएफ में 100% श्योर आने वाले क्वेश्चन रहेंगे। साथ में आपको ऐप पर हर तरह के क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा। तो ऐप के साथ जल्दी से आप जुड़ें। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, प्रोटेस्टेंट चर्च के जनक डेडेस थे? तो मार्टिन लूथर थे। अगला है, टोक्यो का अर्थ डेडेस है? तो इसका क्या अर्थ होता है? पूर्व राजधानी, पूर्व राजधानी। अगला है, राजा जिमरीलीम का राजमहल डेडेस में स्थित है? तो मारी में स्थित है। अगला है, मंगोल सरदारों की सभा को डेडेस कहा जाता है? तो कुरिलताई कहा जाता है, कुरिलताई कहा जाता है। अगला है, नन डेडेस धर्म से संबंधित है? तो ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म। अगला है, रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्कों को डेडेस कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है दिनारियस बोला जाता है। ये हो गए हैं रिक्त स्थान। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए कंप्लीट है। अगला आपका है, सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है, सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुआ? तो ये सत्य रहेगा। अगला है, पश्चिमी चर्च के मुखिया को पोप कहते थे? तो ये भी सत्य रहेगा। तीसरा है, रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था? तो ये आपका असत्य रहेगा। अगला आपका है, कोरोनिया को 1977 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा? तो ये असत्य है। असत्य यहाँ पे आपका रहेगा 1990। यहाँ पे आपका जो सन है वो गलत दिया है। अगला है, वास्को डी गामा ने यूरोप की खोज की थी? तो ये आपका असत्य रहेगा। अगला है, बाटू चंगेज खान का पुत्र था? तो ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि यह पोता था उनका। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक कर देती हूँ। तो ट्रू रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा फॉल्स, चौथा फॉल्स रहेगा, पांचवा फॉल्स, छठा भी फॉल्स रहेगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये यहाँ से चौथा प्रश्न, सही जोड़ी लिखिए। पहला है, पीली नदी। तो पीली नदी के आपकी इसमें जोड़ी रहेगी, पीली नदी की आपकी जो जोड़ी आएगी इसमें वो रहेगी आपकी हवांग
हो, ये वाली आपकी इसमें पहली जोड़ी रहेगी। दूसरी है रेड इंडियन, तो रेड इंडियन की जोड़ी आपकी इसमें आएगी गेहूं वर्ण के लोग। तीसरा है सॉलिड्स, तो सॉलिड्स की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी सोने का सिक्का। चौथी जोड़ी है यायावर, तो यायावर की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी घुमक्कड़। पांचवी है टीथ, तो टीथ की जोड़ी आपकी रहेगी कर। छठा है गिलगेमिस, गिलगेमिस की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी महाकाव्य। अगला है भूमध्य सागर, इसकी जोड़ी रहेगी यूरोप। ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अच्छे से कंप्लीट करें। अगला आपका जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था, तो ये इंग्लैंड का उपनिवेश था। इंग्लैंड। दूसरा है चंगेज खान की मृत्यु कब हुई, तो 1227 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका माइकल एंजेला कौन थे, तो ये एक महान मूर्तिकार और चित्रकार थे। अगला है आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे, तो सन यात सेन थे। अगला है पेपायरस क्या है, तो पेपायरस क्या है, पेपायरस लेखन के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन कागज था। अगला है जिसे पेपायरस कहते हैं। अगला है सर्प किसे कहते हैं, तो सर्प किनको बोलते हैं, समानतों की भूमि पर काम करने वाले कृषकों को सर्प कहते हैं। समानतों की भूमि पर जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सर्प कहते हैं। अगला है मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो क्या व्यवसाय था उनका, कृषि। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर आपके। चलिए अब हम प्रश्नों को समझते हैं। यहाँ से आपका छठा प्रश्न रहेगा भिक्षु किसे कहते हैं। 7वें में आपको मानववाद क्या है। अगला है गोल्ड रश से आपका क्या अभिप्राय है। 9वें में मेआईजी शासन के अधीन कोई 2 सैनिक परिवर्तन लिखिए। 10वें में आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है, और एकास्म क्या है और बहुदेववाद क्या है। अच्छे से कंप्लीट आप करिएगा। 100% आने वाला क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया है। 12वां है द पाइटा नामक कृति किसने और कहाँ बनाई। 13वां है कुरलताई क्या है, और 14 है ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने कब की। 15वें में रोमन साम्राज्य किन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। 16वें में सन यात सेन के प्रमुख सिद्धांतों का परिचय कीजिए, और कोपरनिकासी क्रांति क्या है, और ये मुद्रित पुस्तक उपलब्ध होने के क्या लाभ थे। अगला आपका रहेगा श्रम विभाजन किस प्रकार शहरी जीवन की विशेषता थी, स्पष्ट कीजिए। 19वें में ऋतु प्रवास से क्या तात्पर्य है। 20वें में मैनर व्यवस्था क्या थी, मध्यकालीन यूरोपीय समाज की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता क्यों मानी जाती थी। 21वां मेसोपोटामिया की लेखन कला का वर्णन कीजिए, और चंगेज खान की हरकारा पद्धति क्या थी, इसकी क्या विशेषता थी। यहाँ से आपका अगला रहेगा विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। टोक्यो, काला सागर, लाल सागर और तुर्की। तो
ये 23 प्रश्न आज इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। कंप्लीट अच्छे से आप करें पूरे प्रश्नों को और एग्जाम में अच्छे अंक आप प्राप्त करें।